नमस्कार। मैं हूं अंसार। आप सबों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने फिट इंडिया क्विज़ में हिस्सा लिया है। यह वीडियो उन विद्यालयों के लिए है जिस विद्यालय ने फिट इंडिया क्विज़ में भाग लिया है। आप जान रहे हैं, फिट इंडिया क्विज़ की तिथि तय है और इस निर्धारित तिथि में क्विज़ होने वाला है। इसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल रांची के द्वारा एक क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है। मैं उसी क्वेश्चन बैंक को YouTube वीडियो के रूप में आप सबों के लिए लेकर आया हूं। आपसे मेरा सादर अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वह है कलारीपयट्टू पारंपरिक खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। इसका सटीक उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न है, कौन सा बॉलीवुड अभिनेता कलारीपयट्टू पारंपरिक खेल में माहिर व्यक्ति है। इसका सही उत्तर होगा विद्युत जामवाल। अगला प्रश्न है, गतका खेल का संबंध किस राज्य से है। इसका सही उत्तर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, थांग सा किस राज्य का पारंपरिक खेल है। इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थांग सा मार्शल आर्ट की शुरुआत कौन सी ईस्वी में की गई थी। इसका सही उत्तर होगा 1891। किस राज्य ने मलखंभ खेल को राज्य खेल का दर्जा दिया है। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने मलखंभ खेल को कौन से वर्ष में राज्य खेल का दर्जा घोषित किया है। इसका सही उत्तर होगा 2013। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के किस खेल का प्रशिक्षण शीर्ष पर था। इसका सही उत्तर होगा धनुर्विद्या। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलने से हुई थी। इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी। इसका सही उत्तर होगा जिम्नास्टिक। सिंधु घाटी सभ्यता में और कौन कौन से खेल थे, वहाँ घुड़सवारी था, धनुर्विद्या, भाला फेंकना, नृत्य और गायन। एक ही खेल नहीं था, वो था जिम्नास्टिक। कौन सा मुगल सम्राट अच्छा तैराक था। इसका सही उत्तर होगा बाबर। कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था। इसका सही उत्तर होगा अकबर। भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है। शारीरिक शिक्षा की देन माना जाता है अंग्रेज़ों को। चलिए अगला प्रश्न है, शतरंज खेल का आविष्कार प्राचीन काल में कहाँ हुई थी। इसका सही उत्तर है भारत। शतरंज खेल का आविष्कार प्राचीन समय में किसके शासनकाल में हुई थी। इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल। शतरंज खेल का आविष्कार किस ईसा सन में की गई थी। इसका सही उत्तर होगा 280 से 550 ईस्वी। लूडो खेल का जनक प्राचीन काल में किस देश को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है भारत। सीप और सीढ़ी प्राचीन काल में किस देश में खेली जाने वाली गेम्स है। इसका उत्तर है भारत। शतरंज को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था।
तो गुप्त काल में शतरंज को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? इसका सही उत्तर है वैदिक काल। अगला प्रश्न है, कबड्डी विश्व प्रसिद्ध खेल का आविष्कार किस देश में हुई थी? इसका सही उत्तर है भारत। कुश्ती या मल्ल युद्ध का अभ्यास प्राचीन काल में किस सहस्राब्दी में किया जाता था? इसका सही उत्तर है 5वीं सहस्राब्दी। मल्लपुराण के अनुसार किस शताब्दी को आधुनिक कुश्ती का अग्रदूत माना गया? इसका सही उत्तर है 13वीं शताब्दी। किसने कहा था, आप गीता के अध्ययन के बजाय फुटबॉल के माध्यम से स्वर्ग के अधिक निकट होंगे? इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। गौतम बुद्ध कौन सा खेल खेलते थे? इसका सही उत्तर है हैमर फेंकना। अगला प्रश्न है, पहली बार कुश्ती का उल्लेख कौन सा वेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। कौन सा राजपूत राजा भाला चलाने में महारत हासिल किए हुए थे? इसका सही उत्तर होगा राणा प्रताप। स्विमिंग पूल जैसा बड़ा स्नानागार का साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, पासों का खेल बड़ा ही लोकप्रिय था, इसका प्रमाण कौन सी प्राचीन काल की सभ्यता से मिला है? इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। मुक्केबाजी खेल का प्रचलन का साक्ष्य कौन सी प्राचीन काल से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। प्राणायाम का प्रचलन किस युग का महत्वपूर्ण देन है? इसका सही उत्तर होगा वैदिक काल। सूर्य नमस्कार शारीरिक व्यायाम का प्रचलन का उल्लेख किस काल में अधिक प्रचलित था? इसका सही उत्तर है वैदिक काल। महाभारत काल में बलराम का संबंध किस खेल से रहा था? इसका उत्तर होगा कुश्ती। महाभारत काल में भीम किस शास्त्र चलाने में दक्ष थे? इसका सही उत्तर होगा गदा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में तीरंदाजी की उच्च शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती थी? इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन काल में तैराकी की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती थी? इसका उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। किस प्राचीन काल के मुर्गे का लड़ाना लोकप्रिय खेल में था? तो उत्तर हिंदू काल। उत्तर हिंदू काल में मुर्गे को लड़ाना यह खेल खेला जाता था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा श्री समर्थ रामदास स्वामी। प्राचीन काल में मलखंभ खेल की कला किस काल में की गई थी? इसका सही उत्तर है मध्यकाल। चौगान या पोलो का खेल किस काल में सबसे लोकप्रिय था? इसका उत्तर सही है मुगल काल। ब्रिटिश काल में कौन से खेल को पाबंदी लगा दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा तलवारबाजी। मलखंभ किस राज्य का राजलेख है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। मलखंभ कितने शब्दों से मिलकर बना है? इसका सही उत्तर होगा 2। मलखंभ का खंबा किस लकड़ी का बना होता है? इसका सही उत्तर है शीशम। इनमें से कौन सा मलखंभ का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा फ्लाइंग मलखंभ। इसके अतिरिक्त सभी मलखंभ के प्रकार हैं, जैसे पोल मलखंभ, हैंगिंग मलखंभ, रोप मलखंभ। मलखंभ को प्रथम बार एक प्रतियोगी खेल के रूप में कब आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है जनवरी 1981। मलखंभ के खंभे पर तेल क्यों लगाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा घर्षण कम करने के लिए। मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई?
इसका सही उत्तर है 7 जून 1984 को। इंडियन क्लब का प्रयोग अभ्यास के दौरान क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है शक्ति। 50वां और अंतिम प्रश्न है, तमिलनाडु में इंडियन क्लब को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है कराल कैट्टे। तो ये थे 50 प्रश्न। मैं अगले वीडियो में और प्रश्नों को लेकर आऊँगा। धन्यवाद।